अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.8 हमारी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे। आपको हमने फाइंड द वैल्यू वाला भी सवाल करा दिया था और हमने आपको क्या कराया था, जो है वो रैशनलाइजिंग का क्वेश्चन नंबर 1 भी सिखा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे बोर्ड में आते हैं सवालात, उसकी तरफ जाते हैं। सही, तो सवाल किस तरह से आएगा? सवाल इस तरह से आएगा, इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए, हमने जो फाइंड द वैल्यू वाला सवाल किया था, बेसिकली आप उसको देखें कि फाइंड द वैल्यू वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसके अंदर क्या था मेरे बच्चों, कि मेरे पास x प्लस 1 की वैल्यू थी, x प्लस 1/x की, जो कि 2 थी। मैंने उसको SBS किया था और फाइंड द वैल्यू मालूम कर लिया था। यहां पर क्या है, यहां पर मुझे x की वैल्यू दी हुई है, x प्लस 1/x की वैल्यू तो दी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको देख लें, इसकी थीम समझ लें सवाल की। x की वैल्यू मेरे पास गिवन है, सही। देखें, x की वैल्यू गिवन है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 1/x की वैल्यू मालूम करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम करूंगा जो कि दिया हुआ है, और तीसरे नंबर पे इसको SBS करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर लूंगा। सही। तो 1/x की वैल्यू कैसे मालूम करूंगा? अब देखें, सॉल्यूशन करते हैं हम। ये 3 स्टेप हैं इस सवाल की। जो थीम है आपकी वो क्या है, आपकी 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1/, हर सवाल में यही होगा तकरीबन, ऑलमोस्ट समझ लें कि इसके 10 सवाल हैं तो 10 में से 8 नहीं 7 सवालों में ये होगा और 3 सवाल थोड़े से डिफरेंट हैं। सही ना, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले। तो सबसे पहले क्या करूंगा, x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम कर लूंगा। तो भाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले 1/x की वैल्यू कर लेंगे तो रैशनलाइजिंग के थ्रू करूंगा। वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव x बराबर है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/x। तो 1/x किसके बराबर हो जाएगा भाई, 2 माइनस अंडर रूट 3। यहां पे मैंने क्या किया है, x का रेसिप्रोकल लिया। क्या लिया है मैंने? x का रेसिप्रोकल लिया है। मैंने ये नहीं किया कि भाई 1 की जगह 1, x की जगह x की वैल्यू, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि भाई अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 3/2 होगा। अगर 1/x है, इसका रेसिप्रोकल x होगा, x/1 कर लें। इसी तरह x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। रेसिप्रोकल लिया। पहली बात तो ये समझ में आ गया। पहले मैंने सबसे पहले वी हैव लिखा और फिर स्टार्ट कहाँ से किया, वी हैव माने हमें दिया हुआ है। फिर मैंने क्या किया, इसको 1/s कर दिया। और फिर जो रैशनलाइजिंग मैंने आपको सिखाई थी, अब इसकी मैं रैशनलाइजिंग कर दूंगा बाय रैशनलाइजिंग। सही। तो रैशनलाइजिंग आपको पता है कैसे करेंगे, 1/x बराबर है, देखिए यहाँ तक मैंने क्या किया, सेम डिक्टो उतार दिया। अब मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप, 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3। ये कल हम थॉरली रैशनलाइजिंग के, आपको कल के लेक्चर में थॉरली हम पढ़ा चुके हैं आपको कि भाई जो भी वैल्यूज़ होती है उनको लिख देते हैं। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस कर देंगे और अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे। सही है मेरे बच्चों? अब देखें क्या हो गया, 1/x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 और फिर ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3। बल्कि इन दोनों को भी ब्रैकेट में ही कर दें आप, ताकि आसानी हो जाए, ऊपर नीचे वाले आपकी समझ में आ जाए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब देखिए 1/x इज इक्वल टू, ये तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो कोई असर नहीं डाला। इससे पहले फार्मूला हमें पता है कि हमें लिखना पड़ेगा। सही, क्या लिखना पड़ेगा? इससे पहले हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा।
तो क्या फार्मूला होता है भाई, आपको पता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ऊपर वाली टर्म तो देखिए वैसी आ गई, 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, 1 जा 2 प्लस अंडर रूट 3 1 हो गया। लेकिन जो नीचे वाली टर्म है उस पर आप ये फार्मूला लगा देंगे भाई, ए कितना है 2 और बी कितना है अंडर रूट 3, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सही, कितना हो गया ये आपका 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 2 जा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया -1। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, 2 प्लस अंडर रूट 3। अब 4 में से 3 का कितना बचा 1, तो 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। सही, कितने स्टेप हैं इस सवाल के, 3। सबसे पहले आप 1/x 1/y जो भी वेरिएबल होगा वो करेंगे। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x मालूम कर लेंगे। तो आप लिख दें भाई x प्लस 1/x बराबर है, भाई x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस अंडर रूट 3 सवाल में दी हुई है, प्लस 1/x की वैल्यू जो इतना बड़ा मैंने मेंशन किया है, क्यों किया, ताकि मैं इसको मालूम कर सकूं। 1/x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस अंडर रूट 3, कहाँ से उठाई, यहाँ से उठाई। अब देखिए प्लस का अंडर रूट 3 और सॉरी प्लस का अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/x बराबर है 2 और 2 कितना आ गया 4 हो गया। ये आपका क्या हुआ, x प्लस 1/x भी मालूम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये हमने फाइंड द वैल्यू में करेंगे, SBS कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सही, क्या करेंगे SBS कर देंगे। अब देखें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिख देंगे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a कितना है x है और b कितना है 1/x है, तो ये थॉरली हम करा चुके हैं आपको। x स्क्वायर प्लस के 2, जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई a की जगह पे x मल्टीप्लाई b की जगह पे 1/x प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा x स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। इसको हम ऐसे साइड में आपकी उसके लिए लिख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अब क्या बचा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये प्लस के 2 वहाँ पे गया तो क्या हो गया माइनस का 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। सही, देखें ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम हो गई, x प्लस 1/x की भी वैल्यू मालूम हो गई और 1/x की आ गई। सवाल में आपको सिर्फ 2 चीज़ें दे रहा है, कह रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम करो और x स्क्वायर, लेकिन ये 1/x आपने खुद मालूम करना है और यही इस सवाल की जो है ना वो टिप है। 1/x मालूम करना है और कैसे मालूम करना है, बाय रैशनलाइजिंग। कौन से मेथड से करना है, बाय रैशनलाइजिंग, जो मैंने अपने कल के टॉपिक में आपको थॉरली समझाया था। समझ में आ रही है मेरे बच्चों, अच्छी तरह समझ में आया। एक सवाल और कराता हूँ, आज के लिए 2 सवाल होंगे, फिर मज़ीद आपको होमवर्क दूंगा। सही से नज़र आ रहे हैं, झंडे नज़र आ रहे हैं, कल 14 अगस्त है तो इसलिए ये झंडे मैंने लगाए हैं ताकि जो है आप लोगों को एहसास हो कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। देखें आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है कि आप शाम का हाल देखें, फ़लस्तीन का हाल देखें, कश्मीर का देखें आप, कि जो लोग आज़ाद नहीं है तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। सही, तो हमें अल्लाह का कल के दिन नमाज के बाद शुक्राने के नफिल अदा करने चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक आज़ाद मुमलिकत में पैदा किया। सही मेरे बच्चों, तो अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल आप तीसरा सवाल खुद कर लीजिएगा, दूसरा तो ये था, चौथा मैं करा देता हूँ। सही, दूसरा डिक्टो यही है, सही ना, तो दूसरा आप खुद देख लीजिएगा, चौथा मैं करा देता हूँ।
से चौथे सवाल में एक ट्रिक है, मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो वो इसलिए चौथा सवाल मैंने चूज़ किया आपको कराने के लिए। दूसरा सवाल आप लोग खुद कर लीजिएगा। सही है, क्यू दिया हुआ है, हाँ क्यू दिया हुआ है, और क्यू प्लस 1/q और क्यू स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। तो आपको पता है कि आपको कुछ दिया हुआ हो ना दिया हुआ हो, आपने क्या करना है, 3 स्टेप है इस सवाल के। सबसे पहले 1/q मालूम करेंगे, फिर q प्लस 1/q, फिर q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। ये 3 स्टेप आप इस सवाल के करेंगे। सही कर लेते हैं भाई। अच्छा भाई, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, वी हैव, तो वी हैव लिख दें, क्या दिया हुआ है आपको, q इज इक्वल टू √2 प्लस √3। तो 1/q किसके बराबर हो जाएगा, बाय रेसिप्रोकल, सो सही। फिर क्या होगा, बाय रैशनलाइजिंग करेंगे, आप क्या करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग कर दें। बाय रैशनलाइजिंग आप सबको पता है कैसे करेंगे, 1/q इज इक्वल टू 1/√2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2 √3। यहाँ प्लस है तो वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सही है मेरे बच्चों। फिर वही घिसा पिटा, 1/q इज इक्वल टू, ये दोनों ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई के साइन की जगह मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है, ऊपर नीचे दोनों जगह पे, √2 प्लस √3, √2 माइनस √3। सही। अब ये देखें, √2 माइनस √3 जा √2 माइनस √3, लेकिन इसका मैं फार्मूला लिखना फिर भूल गया, फार्मूला लिख दिया करें। सही है, मतलब अभी इसलिए लिख रहा हूँ, अगर आप बोर्ड में ना भी लिखें फार्मूला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है मेरे बच्चों, अगर बोर्ड में आप फार्मूला ना भी लिखें, डायरेक्ट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही। तो कितना हो गया, 1/q इज इक्वल टू √2 माइनस √3 बन जा √2 माइनस √3, और नीचे a आपका क्या है, √2, और b क्या है, √3। तो √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 1/q क्या आ गया आपका, √2 माइनस √3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 माइनस 3। सही। तो फिर 1/q इज इक्वल टू √2 माइनस √3/1। तो 90% नहीं तो 50% बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं, और वो इस स्टेप में ही करते हैं, जिस स्टेप में मैं आपको समझा रहा हूँ वो इस स्टेप में आके क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। सही। क्या गलती करते हैं, देखें, 1/q इज इक्वल टू √2 माइनस √3 अपॉन, अब 2 में से 3 जाएंगे वो लिख देंगे 1, जज्बात में आ जाएंगे, ये बहुत आसान सवाल है। लेकिन 2 में से मैडम -3 जाएंगे तो -1 बचता है। क्या बचता है, -1 बचेगा, और -1 इफेक्ट कर जाता है सवाल के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सवाल के ऊपर असरअंदाज हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब 1/q जब ये माइनस होता है तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होता है, इसके साथ माइनस प्लस माइनस, माइनस √2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3। ये आपकी 1/q की वैल्यू आई। समझ में आ रही है बात। तो देखें, इसके अंदर मैं इधर डबल स्टार बना देता हूँ, बल्कि 3 स्टार्स बना देता हूँ, और इधर ये सर्कल भी कर देता हूँ, आप भी बना लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि इस स्टेप में आप ये गलती करते हो कि इसको क्या कर देते हो, 1 लिख देते हो। सही है बेटा। तो अब देखें कितना हो गया आपका ये, अब आपका 1/q निकला है, आप q प्लस 1/q मालूम कर लें भाई, q प्लस, हाँ देखें यहाँ पे क्या है, q माइनस 1/q है। देखिए यहाँ पे ये सवाल मैंने आपको कहा था ना डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट क्या है, आपको अब q प्लस 1/q मालूम नहीं करना, बल्कि क्या मालूम करना है, q माइनस 1/q मालूम करना। तो इसमें कौन सी साइंस है, इसमें कोई वो बड़ी वाली साइंस थोड़ी है। तो q माइनस 1/q मालूम कर लें भाई। q की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस √3 माइनस 1/q की वैल्यू कितनी आई, माइनस √2 प्लस √3 आ गई। बस ब्रैकेट में तो लिखना होता है,
माइनस के बाद वाली टर्म का, तो q माइनस 1/q √2 प्लस √3 माइनस माइनस प्लस √2 माइनस प्लस माइनस √3, बस ये करना था। अब √3 से √3 कट गए क्योंकि एक प्लस की थी एक माइनस की थी, और √2 और √2 आपका क्या होगा, जमा होगा, कितना हो गया 2 √2, ये आपका q माइनस 1/q मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, SBS कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अभी q² प्लस 1/q² भी मालूम करना है, तो SBS कर दिया आपने, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें हम, तो अब स्क्वायर ले लें, तो इस पर पहले फार्मूला लिख लेते, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या फ़र्क होता है, प्लस होता है तो प्लस 2ab होता है, माइनस होता है तो माइनस 2ab होता है। अब यहाँ पे a कितना है q, तो q का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय 1/q प्लस 1/q का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर भी आप गलती करते हैं, मैंने कल भी ये गलती मेंशन करी थी और आपको बताई थी कि हम क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट काट देते हैं। ऐसा नहीं करना, जब भी कोई भी पावर हो, स्क्वायर हो या XYZ कोई भी पावर हो, ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर पे अप्लाई होती है। तो आप क्या करेंगे, 2 पे भी स्क्वायर लगाएंगे और √2 पे भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, सही। तो अब ये देखिए q से q कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका q² माइनस के 2 प्लस के 1/q इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, सही। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया q² माइनस 2 प्लस के 1/q² इज इक्वल टू 4 2 = 8 होगा। अब q² प्लस के 1/q² अपनी जगह पे रहे, -2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया, तो q² प्लस के 1/q² इज इक्वल टू 10। तो देखें ये तीनों आपके आंसर आ गए, सही ना। तो ये वाला असल में इस सवाल की टिप क्या है कि आपने 1/q अपने पास से मालूम करना, सही, या 1/x या 1/q जो भी चीज़ है वो क्या करना है आपने अपने पास से मालूम करनी है। ये इस सवाल की बेटा टिप थी, सही मेरे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो है वो आपका ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, सही। एक सवाल ही कर लिएगा बस, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, सही। ये 2 सवाल कर लिएगा क्योंकि कल 14 अगस्त है, तो इसलिए मैं आपको लंबा चौड़ा होमवर्क नहीं दे रहा, बस एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 आप अपने पास से कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करा दिए। कल इंशाल्लाह ताला 5 करा दूँगा और एक 5 करा दूँगा, 7 हो जाएगा आपका। 5 और 7 एक जैसे हैं, 5 और 6 7, 5 7 और इंशाल्लाह 8 कराएंगे। ये एक्स्ट्रा 3 सवाल कल कराएंगे, चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा, सही है मेरे बच्चों। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपका कोई सवाल पूछना हो तो आप मंडे तक मुझे काम चेक करा दे और मंगल वाले दिन आपका जो है वो इसका टेस्ट हो जाएगा, सही है मेरे बच्चों। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सही ना, 14 अगस्त बहुत बहुत जश्न आज़ादी आपको मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।